हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 4 में। और हमने इसके पहले पढ़ा था पदार्थ के बारे में पढ़ा था, अणु के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नोट पॉइंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए परमाणु क्या होता है। हमने कल बताया था कि परमाणु जो है पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है। परमाणु जो है पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। सही है। यानी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। और हमने बताया था कि परमाणु में क्या होता है। परमाणु में हमने बताया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने कल इसका जो है इस तरह से बताया था ना कि यहाँ पे जो है हमारा नाभिक में क्या होगा, ये होता है नाभिक। और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और ये बाहरी कक्षा में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने बताया था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखाते हैं कुछ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि जो परमाणु होता है उसका व्यास कितना होता है। तो परमाणु का जो व्यास होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का व्यास 10⁻10 मीटर होता है। ठीक। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो परमाणु के नाभिक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। परमाणु का भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। क्या होता है, केंद्रित होता है। लिखा है परमाणु का व्यास 10⁻10 मीटर होता है और परमाणु का भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये हमने बता दिया। फिर इसके बाद हम चलते हैं नाभिक के बारे में ना। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए नाभिक। नाभिक के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए नाभिक, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस आपका, है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो हमारा परमाणु होता है उसके ये बिल्कुल सेंटर में
बिल्कुल सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं हम नाभिक बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और इसको हमने बताया था कि जो पूरे परमाणु का भार होता है वो हमारे इसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। और इसका जो व्यास होता है, नाभिक का भी व्यास होता है, कुछ नाभिक का भी जो व्यास होता है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो व्यास होता है 10⁻14 मीटर होता है। कितना होता है? 10 घाते, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उपस्थित होता है। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उपस्थित होता है। नाभिक का व्यास 10⁻14 मीटर होता है। ठीक है, नाभिक का व्यास कितना होता है? 10⁻14 मीटर होता है। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में किसने किया था? 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया। तो अब हमने ये भी जान लिया कि नाभिक क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक का व्यास 10⁻14 मीटर होता है। इसकी खोज 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया। ठीक है, और हमने बताया था कि नाभिक का जो परमाणु का जो भार होता है वो नाभिक में ही केंद्रित होता है। तो ये हमने बता दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको नोट में हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक टेबल बनाते हैं। उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसकी कब खोज हुई थी और किसने किया था, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि क्या क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग नोट करेंगे। चलिए, देखिए, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा और एक टेबल बनाइएगा इस तरह से। सही है, तो इसमें देखते हैं कितने वो बनते हैं। यहाँ पे क्रमांक लिख लीजिए, ये आपका हो गया क्रमांक। ये क्रमांक हो गया। इसके बाद क्या करना है? 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4 5 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 और एक इधर बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, 5 हो गया। 1 2 3 4 5 और ये हमारा पहला होगा 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 6। चलिए,
तो अब हम इसमें बात करते हैं परमाणु कण। परमाणु कण, तो परमाणु कण में परमाणु में देखते हैं कौन कौन से कण होते हैं, फिर खोज करता है, खोज करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खोजकर्ता के बाद हम लोग देखते हैं सन ईस्वी में कब इसको खोजा गया था। सन ईस्वी में, ठीक है। फिर द्रव्यमान देख लेते हैं, द्रव्यमान देख लेते हैं। फिर इसके बाद आवेश देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, आवेश देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो आइए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन लिखते हैं, थॉमसन नहीं, थॉमसन हो गया, जे थॉमसन ने किया था। फिर इसके बाद हमारा क्या है कि ये कितने ईस्वी में खोजा गया था, तो 1857 में खोजा गया था, सॉरी 97 में, यानी 1897 में खोजा गया था। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.109 गुणे 10 घाते -31, कितना, 10 घाते -31। तो 109 गुणे 10 घाते -31 इसका हमारा क्या है, द्रव्यमान है। इस पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19, ठीक है, 19 कूलाम आवेश होता है, सही है। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन थे, और 1997 में खोजा गया था। इसका जो द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31 और आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इसके खोजकर्ता के बारे में पूछ लेगा, कभी कभी सन पूछ लेगा, या द्रव्यमान आवेश कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो हमारा है ये हमारा किसने खोजा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने खोजा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। और ये 1920 में, ये कितने समय में, 1920 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक, खोजा था 1920 ईस्वी में। फिर इसके बाद इसमें जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.6726 गुणे 10 घाते -27, और इसमें जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यानी जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में वो नेगेटिव होता है 1.6 × 10⁻19, और इस जो प्रोटॉन में आवेश होता है वो प्लस होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। फिर तीसरा हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, तो जेम्स चैडविक ने इसको खोजा था। और कब खोजा था, 1932 में। कितने समय में, 1932 में खोजा था। और इस पे जो आवेश द्रव्यमान इसका होता है वो होता है 1.6749 गुणे 10 घाते -27 गुणे 10 घाते -27। और इस पे जो आवेश होता है वो शून्य आवेश होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ये शून्य आवेश होता है। यानी न्यूट्रॉन पे जो हमारा होता है वो आवेश शून्य होता है। चौथा बात करेंगे तो चौथा हमारा क्या है, पॉजिट्रॉन।
तो पॉजिट्रॉन हमारा क्या है, कार्ल डी एंडरसन, क्या, कार्ल डी एंडरसन, कार्ल डी एंडरसन ने इसको खोजा था। और इसमें कब खोजा था, 1932 में खोजा था। कितने समय में खोजा था, 1932 में खोजा था। और इसके बाद इसका जो द्रव्यमान है वो है 9.109, यानी 9.109 गुणे 10⁻−31, कितना, 10⁻−31। और इस पे जो आवेश होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन का +1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, +1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। फिर 5वां नंबर पे क्या है, 5वां नंबर पे है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो है ना। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था, एफ रेंस होगा, रेंज नहीं, एफ रेंस सी, नाम थोड़ा उटपटांग है, एफ रेंस सी कोवन है ना। एफ रेंस सी कोवन ने इसकी खोज की थी। और कब की थी, 1956 में की थी। कितने समय में, 1956 ईस्वी में खोज की थी। और इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग 0 होता है। कितना होता है, लगभग 0 होता है ना, यानी इस तरह से लगभग 0 होता है। और उसका जो आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। आवेश क्या होगा, 0 होगा, सही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर पे। वो 6 नंबर पे कौन सा है, मेसान, ठीक है। तो मेसान पर जो हमारा खोज किसने किया था, सी पावेल और लेटस। और इसके बाद कौन सी इसमें नाम था, ओचिले, यहाँ पे आ जाएगा, ओचिलेनी, ठीक है। तो इसकी खोज किसने किया था, सी पावेल और लेटस ओचिलेनी, इन्होंने किया था। और इसके बाद इस 1947 में इसको खोजा गया था। कितने समय में, 1947 में खोजा गया था, यानी न्यूट्रिनो से पहले इसको खोजा गया था। यानी सी पावेल और 2 वैज्ञानिक थे, सी पावेल और लेटस ओचिलेनी ने खोजा था 1947 ईस्वी में। इसमें इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 2.24 इंटू 10⁻⁻25, यानी 2.24 गुणे 10⁻⁻25। इसमें जो आवेश होता है वो +1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो +1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया मेसान। यानी जो परमाणु के कण थे वो 3 होते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसान। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब कुछ नोट पॉइंट और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसको नोट और कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें और देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट ये लिखेंगे नोट करके कि इलेक्ट्रॉन का जो व्यास होता है, इलेक्ट्रॉन का व्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। और हमने बताया था प्रोटॉन का जो व्यास होता है 10⁻14 मीटर होता है,
और जो परमाणु होता है उसका व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का 10⁻5 मीटर 15 मीटर और प्रोटॉन का 10⁻14 मीटर और परमाणु का होता है 10⁻10 मीटर व्यास होता है। फिर इसके बाद लिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1/1840 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान। सही है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1/1840 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कितनी होती है? न्यूट्रॉन के बीच की दूरी 2 से 3 फर्मी होता है। कितना होता है? 2 से 3 फर्मी होता है। सही है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी 2 से 3 फर्मी होता है। और एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, है ना। यानी एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो 2 से 3 फर्मी होती है। सही है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सामान्य अवस्था में पदार्थ के प्रत्येक परमाणु सदैव उदासीन होता है। क्या होता है? सदैव उदासीन होता है। तो सामान्य अवस्था में परमाणु के सामान्य अवस्था में पदार्थ के प्रत्येक परमाणु सदैव उदासीन होता है। सही है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद चलते हैं नाभिक में। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा होगा, जो नाभिक होता है, हमने बताया था नाभिक में प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन क्यों होगा? सही है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे, यानी जिस नाभिक में प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन के होगा। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, कुछ चीज़ें और जानते हैं हम इसमें कि क्या क्या इसमें और है, जिससे 2-3 पॉइंट और लिखाते हैं। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। चलिए, एक संक्षिप्त में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए, जो पदार्थ होता है, हमने बताया था कि जो पदार्थ है ना, ये आपका क्या है? पदार्थ है। पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। हमने बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अणु है ना, अणु है। अब हमने बताया था कि जो अणु है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। ये जो अणु है ये छोटे छोटे क्या है?
परमाणुओं से मिलकर बना है। ये क्या है? परमाणु है ना। तो ये हमने बताया था कि जो पदार्थ है अणु से मिलकर बना है, और अणु जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। हमने कहा था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये हमारा जो है परमाणु है। अब परमाणु के नाभिक में इसका एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। और हमने बताया था कि परमाणु एक जैसे परिवार है, इसमें एक बीबी और एक बच्चा यानी एक माँ, तो ये तीन यानी पति पत्नी और बच्चा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये टहलता रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये हमने बताया था कि अभी हमने लिखाया है कि प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन यानी जितने पति उतने पत्नी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 1 और 1 होगा, पी और बराबर होंगे। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जो परमाणु का व्यास है, परमाणु का व्यास है वो हमने बताया था परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु व्यास हमने बताया था 10⁻⁻10 मीटर। फिर हमने बताया था नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास हमने बताया था 10⁻14 मीटर। फिर हमने बताया था इलेक्ट्रॉन का व्यास 10⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर, ये हमने बताया था। फिर इसके बाद हमने थोड़ा और जानना है कि परमाणु में क्या होता है। तो देखिए परमाणु में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल्स और एक होता है हमारा अनस्टेबल। तो दो प्रकार के होते हैं और इसको हमने अभी लिखाया भी था। तो देखिए इसको हम कहाँ लिखें, इधर ही चले लिख देते हैं। तो परमाणु जो होता है इसमें दो कण होंगे, एक होगा स्टेबल, एक होगा अनस्टेबल। इससे बोलते हैं स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। तो इसमें स्टेबल और अनस्टेबल होते हैं। और स्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल्स में कौन से होते हैं? देखिए स्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल में कौन कौन से होंगे? देखिए इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारा स्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल्स में होते हैं। और अनस्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल्स में कौन से होते हैं? अनस्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं? तो इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए एक होता है मेसान। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है आपका मेसान, इंग्लिश में लिखते हैं मेसान प्लस पॉजिट्रॉन, मेसान प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारे 3 कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेसान, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। तो ये हमारे अनस्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल्स में होते हैं। स्टेबल एटॉमिक प्रैक्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या है। इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है उसके नाभिक का व्यास इतना होता है, नाभिक और इसका नाभिक का व्यास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का व्यास इतना होता है, परमाणु का व्यास इतना होता है। तो ये सारी क्लास हमने आज खत्म कर दी है। सारी चीज़ें आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल में, यानी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पता चल गया तो धारा के बारे में पता करते हैं कि करंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।